नमस्कार, एग्ज़ाम हैप्पी बाय झारखंड चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों जुड़ चुका हूं मैं यहां पर आपके लिए जेटेट यानी झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा की तैयारी को लेकर के। तो आपको पता चले झारखंड में झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा का विज्ञापन निकल चुका है, फॉर्म भी भराने लगे हैं और आप सभी यहां पर फॉर्म अवश्य भर लेंगे। और आपको बताते चले बाज़ार में बाज़ारू किताब भी बहुत सारे आ गए हैं और बहुत सारे चैनल भी आ गए। अब आपको यहाँ पर देखना है कि किससे और कहाँ तैयारी किया जाए, ठीक है। तो देखिए विज्ञापन में यह स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि आपको जो है यहाँ पर झारखंड के टेक्स्ट बुक पाठ्यक्रम पर आधारित प्रश्न पूछे जाएंगे। तो आपको यदि 1 से 5 के लिए जीके की तैयारी करना हो या आपको यहाँ पर सामाजिक विज्ञान की आप यदि तैयारी कर रहे हैं तो यह चैनल जो है आपके लिए सबसे बेस्ट होगा, क्योंकि आपके लिए हम सिर्फ और सिर्फ JCERT टेक्स्ट बुक का चैप्टर वाइज PDF और उसके साथ उसकी क्लासेज और साथ में बात करने की सुविधा भी आपको दे रहे हैं, ठीक है। इसमें से प्रथम 100 कैंडिडेट को 500 रुपये में एडमिशन किया जा रहा है, लेकिन अब यह 100 कैंडिडेट पूरे हो गए हैं और फिर से 50 कैंडिडेट बढ़ाया गया है। अगर इसके बाद भी आप नहीं जुड़ पाते हैं तो आपकी यह राशि जो है अब बढ़ करके हो जाएगी 800 रुपये। कितने लगेंगे आपको? 800 रुपये लगेंगे यदि आप जुड़ना चाहते हैं सामाजिक विज्ञान शिक्षा के लिए। तब यह वीडियो देखिए, आपको यहाँ पर क्या है कि यहाँ से आपको विभिन्न राज्यों के शिक्षक पात्रता परीक्षा में पूछे गए प्रश्न भी हम लोग कंप्लीट करवा रहे हैं। साथ ही साथ यहाँ पर आपको जो है कि JCERT टेक्स्ट बुक का चैप्टर वाइज नोट्स और PDF दे रहे हैं। यदि आपके पास टेक्स्ट बुक नहीं है तो आप यहाँ से ही पढ़ेंगे, ठीक है। दूसरे कहीं भी किसी भी चीज़ की तैयारी करने की आवश्यकता नहीं होगी, सिर्फ यहाँ से जुड़ करके आप तैयारी करेंगे तो आपका 100% तैयारी हो जाएगा। तो आपको यहाँ से सारे नोट्स, PDF, वीडियो सब कुछ आपको 500 रुपये में ही अभी प्रोवाइड किए जा रहे हैं। तो आप अभी के अभी जुड़ जाएंगे, नहीं तो यहाँ पर जैसे ही कैंडिडेट बढ़ते हैं तो आपको यहाँ पर लगने लगेंगे अब 800 रुपये। तो अपनी लाइफ बनाने के लिए, जेटेट परीक्षा पास करने के लिए आप अवश्य जुड़े। तो चलते हैं यहाँ पर महत्वपूर्ण प्रश्न की और देखिए, हम आपके लिए क्लास 7 का एक्सरसाइज 2 राजनीति शास्त्र, ठीक है, राजनीति शास्त्र पॉलिटिकल साइंस का क्लास 7 का JCERT क्लास 7 एक्सरसाइज 2 को लेकर के आए हैं। JCERT का एक्सरसाइज 2 पार्ट को लेकर के आए हैं, ठीक है। इसमें सारे प्रश्न महत्वपूर्ण है। आप वीडियो के अंत तक जुड़े रहिएगा, बने रहिएगा, देखते रहिएगा, क्योंकि यह आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ से हर एग्जाम में शिक्षक पात्रता परीक्षा में एक प्रश्न आपका पूछा गया है, इसलिए आप सभी लास्ट तक बने रहिएगा, अंतिम तक जुड़े रहिएगा, ठीक है। देखिए, अब एक चीज़ यहाँ पर बताइएगा, आपको कि यदि आप 1 से 5 शिक्षक की तैयारी कर रहे हैं, 1 से 5 शिक्षक पात्रता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो यह आपको जीके सेक्शन के अंतर्गत जा रहा है। और 6 से 8 शिक्षक की तैयारी कर रहे हैं तो यह सामाजिक विज्ञान शिक्षक और भाषा शिक्षक दोनों के लिए काम करेगा, ठीक है। चलिए देखते हैं प्रश्न। भारत में कितने वर्ष के नागरिक को वोट देने का अधिकार प्राप्त है? यूपी टेट, MP टेट, CG टेट तीनों जगह पूछा गया है, ठीक है। और ये आपको जो हिमाचल टेट में भी आया है। तो जानते हैं सबसे ज़्यादा यूपी टेट होता है, इसलिए यूपी में बार बार 6 महीना पर एग्जाम हो जाता है। तो आपको यहाँ पर सबसे ज़्यादा कहाँ कितने वर्ष नागरिकों को वोट देने का अधिकार प्राप्त है? 21, 18, 20 या कोई नहीं। तो भारत में जिनकी उम्र सीमा 18 वर्ष हो गई है वे सभी यहाँ मतदान में वोट देने का अधिकार प्राप्त है, वो वोट दे सकते हैं, ठीक है। तो राइट आंसर कितना होगा? 18 वर्ष। किस संविधान संशोधन के तहत मतदाता की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया है? किस संविधान संशोधन के तहत मतदाता की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया है, ठीक है। पहले मतदान करने का आयु कितना बनाया गया था? 21 वर्ष के उम्मीदवार को ही मतदान में भाग ले सकते थे, लेकिन उसको घटाकर कितना कर दिया गया? 18 वर्ष। यह कब किया गया, किस संविधान संशोधन के तहत किया गया, ये बताना है। प्रश्न बहुत ही MBBI है, सभी राज्यों के शिक्षक पात्रता परीक्षा में पूछा गया है, सभी राज्यों के। इधर झारखंड में केवल नहीं आया है, ठीक है, झारखंड में केवल नहीं आया है, लेकिन इधर सभी राज्यों में पूछ दिया गया है प्रश्न। तो हो सके अगर आपके झारखंड राज्य में भी आ जाए, इसलिए बहुत ही MBBI प्रश्न होगा। किस संविधान संशोधन? तो वो आपका है 61वां। क्या है? 61वां संविधान संशोधन, एकदम दिमाग में बना लीजिएगा, ये प्रश्न आ रहा है तो आ रहा है, ठीक है। तो 61वां संविधान संशोधन के तहत मतदाता की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप सभी एक बार देख के ही जाएंगे।
61वां संविधान संशोधन कब किया गया? 61वां संविधान संशोधन कब किया गया आपको बताना है। 1988 ईस्वी, 1987 ईस्वी, 1985 ईस्वी, 1986 ईस्वी। ठीक है, तो 61वां संविधान संशोधन में क्या हुआ? मतदाता की आयु जो पहले 21 वर्ष में लोग मतदान करते थे उसको 18 वर्ष कर दिया गया। ठीक है, और यह कब किया गया? तो यह आपका 1988 ईस्वी में संशोधन किया गया है। ठीक है, 1988 ईस्वी में संशोधन किया गया है। ये प्रश्न आपका सीजी टेट में एक बार आया था और उड़ीसा टेट में एक बार आया था और उत्तराखंड टेट में भी एक बार आया हुआ था। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा। ईवीएम का पूर्ण रूप है, ईवीएम का पूर्ण रूप क्या है आपको बताना है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके झारखंड राज्य जेटेट एग्जाम में आया हुआ है। ठीक है, जेटेट एग्जाम में प्रश्न पूछा था। इलेक्ट्रिकल वोटिंग मशीन, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, इलेक्ट्रॉनिक वोटर मैकेनिकल, इलेक्ट्रिक वोटिंग मशीन, कौन सा होगा आपको बताना है। ठीक है, ईवीएम का पूर्ण रूप क्या है आपको बताना है। ठीक है, देखिए ईवीएम का पूर्ण रूप है यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। क्या है आपका? इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन जो है ईवीएम का पूर्ण रूप है। ठीक है, याद रख लीजिएगा, प्रश्न पूछ रहा है, आपका भी एग्जाम में आएगा और यहाँ पर यूपी में भी आया है। तो यहाँ पर देखिए जेसीईआरटी आपको पढ़ना बहुत ही मस्ट हो गया है। आप यहाँ पर किताब पढ़ने के चक्कर में नहीं रहें, आप जेसीईआरटी का पूरा निचोड़ चैप्टर बाय चैप्टर जरूर देख लीजिए। आपको बार बार हमने ये बात को कहा है, अगर आपको जो आप बाजारू किताब या अन्य कोचिंग संस्थान में आप जाकर तैयारी कर रहे हैं तो वहाँ से हैंड टू हैंड लिखा हुआ अगर 5 प्रश्न भिड़ेगा ना, तो आपको मैं बता देता हूँ यहाँ से 20 प्रश्न आपको ये हैंड रिटन नोट से भिड़ेगा। अगर भिड़ेगा तो यहाँ से 20 प्रश्न भिड़ेगा, उससे कभी कम नहीं होगा। इसलिए अभी भी आप लोग के पास समय बचा हुआ है, जेसीईआरटी के साथ पढ़ाई करने जुड़ जाइए। आपको सभी बहुत ही कम सस्ते रेट पर आपको सारा कुछ मुहैया कराया जा रहा है। यहाँ पर पीडीएफ, उसके बाद उसका क्लास, उसके बाद बात करने की सुविधा, साथ में प्रैक्टिस सेट और उसके साथ साथ आपका यहाँ पर सारी चीज़ों का समावेश है। तो आप सभी अभी कभी अवश्य जुड़िएगा। ठीक है, चलिए देखिए प्रश्न कितना अच्छा है। भारत में विधानसभा या लोकसभा चुनाव कराने की जिम्मेदारी किनकी होती है बताइए। सब कोई जानते हैं, भारत में विधानसभा या लोकसभा चुनाव कराने की जिम्मेदारी किनकी होती है? भारत निर्वाचन आयोग, राज्य निर्वाचन आयोग, आम चुनाव अधिकारी या नीचे है कोई नहीं। यूपी में, एमपी में, सीजी में, उत्तराखंड में, पंजाब में, सब जगह प्रश्न छपा हुआ है। ठीक है, तो भारत में विधानसभा लोकसभा चुनाव कराने की जिम्मेदारी किनकी होती है? तो भारत में लोकसभा या विधानसभा चुनाव कराने की जो जिम्मेदारी है वो सौंपी गई है भारत निर्वाचन आयोग को। किसको सौंपा गया है? भारत निर्वाचन आयोग को सौंप दिया गया है। ठीक है, तो भारत निर्वाचन आयोग होगा। स्थानीय स्तर का चुनाव, स्थानीय स्तर का चुनाव की जिम्मेदारी किनकी होती है? जो लोकल चुनाव होते हैं जैसे नगर पालिका का, नगर परिषद का, पंचायत चुनाव, ये सब चुनाव कराने की जिम्मेदारी किनकी होती है? भारत निर्वाचन आयोग, राज्य निर्वाचन आयोग, उपायुक्त या कोई नहीं। ठीक है, तो स्थानीय स्तर का चुनाव करवाने की अधिकारी जो होती है, जो जिम्मेदारी होती है वो राज्य निर्वाचन आयोग को होता है। किसको होता है? वो उस क्षेत्र के जुड़े राज्य निर्वाचन आयोग को इसका जिम्मेदारी सौंपा जाता है। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा। सर्वप्रथम ईवीएम का प्रयोग भारत के किस राज्य में हुआ? सर्वप्रथम ईवीएम का प्रयोग भारत के किस राज्य में हुआ? जेटेट में आया हुआ प्रश्न है, जेटेट में आया हुआ ये प्रश्न है, सर्वप्रथम ईवीएम का प्रयोग भारत के किस राज्य में हुआ? ठीक है, केरल, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश या उड़ीसा, कहाँ पर किया गया सबसे पहले ईवीएम का प्रयोग और उसके बाद सभी जगह किया गया? ठीक है, तो सर्वप्रथम ईवीएम का प्रयोग जो है आपको केरल राज्य में किया गया था। कहाँ किया था? केरल राज्य में किया गया था। ठीक है, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, सर्वप्रथम ईवीएम का प्रयोग केरल के नॉर्थ पारावूर विधानसभा क्षेत्र के लिए उपचुनाव में सीमित मतदान केंद्रों पर 1998 में किया गया था। क्लियर हो गया होगा? सर्वप्रथम ईवीएम का प्रयोग कहाँ? केरल में, और केरल में कहाँ? नॉर्थ पारावूर विधानसभा क्षेत्र के लिए उपचुनाव में सीमित मतदान केंद्रों पर 1998 में किया गया था और वहीं पर इसका रिजल्ट देखा गया था। रिजल्ट अच्छा होने पर पूरे भारत में इसको लागू कर दिया गया। ठीक है,
अब देखिए, तो यहाँ पर कब 1998 में किया गया था। अब पूरे भारत में किस वर्ष लागू कर दिया गया, पूरे भारत में किस वर्ष के चुनाव से ईवीएम का इस्तेमाल हो रहा है। 1999, 2001, 2004, 2019। ठीक है, तो पूरे भारत में 1998 के बाद ईवीएम का इस्तेमाल होने लगा। तो पूरे भारत में कब से होने लगा, 2004 ईस्वी से। कब से होने लगा, 2004 ईस्वी से पूरे भारत में ईवीएम का इस्तेमाल होने लगा। ये सीजी टेट में आया हुआ प्रश्न और पंजाब टेट का आया हुआ प्रश्न है। ठीक है, तो पूरे भारत में ईवीएम का इस्तेमाल कब से होने लगा, 2004 ईस्वी के चुनाव से होने लगा है। अगला प्रश्न है, वीवीपैट का फुल फॉर्म है। वीवीपैट का फुल फॉर्म क्या होता है, आया तो नहीं है, हो सकता है कि एग्जाम में आ जाए, इसलिए हमने इस प्रश्न को यहाँ पर वन लाइनर के जैसा लिख दिया है। वोटर वेरिफिएबल पेपर ऑडिट ट्रेल। ठीक है, वोटर वेरिफिएबल पेपर ऑडिट ट्रेल होता है, याद रखिएगा वीवीपैट का फुल फॉर्म। क्लियर। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, सर्वप्रथम वीवीपैट का इस्तेमाल किस राज्य के चुनाव में किया गया। सबसे पहले वीवीपैट का प्रयोग किस राज्य के चुनाव में किया गया, नागालैंड में, केरल में, तमिलनाडु में या कहीं नहीं। तो सबसे पहले जो इस्तेमाल किया गया वीवीपैट का, वो आपको नागालैंड में किया गया। ठीक है, कहाँ किया गया, नागालैंड में किया गया। सबसे पहले वीवीपैट का इस्तेमाल नागालैंड के चुनाव में 2013 में किया गया। कहाँ किया गया, कब किया गया, 2013 में। पूरे भारत में वीवीपैट का इस्तेमाल किस वर्ष के चुनाव से किया जाने लगा, पूरे भारत में वीवीपैट का इस्तेमाल किस वर्ष के चुनाव से किया जाने लगा, 2004, 2019, 2029, 2024। ठीक है, तो इसको देखिएगा, पूरे भारत में जो है यहाँ पर चुनाव आपको वीवीपैट का इस्तेमाल 2019। ठीक है, 2019। देखिए यहाँ पर आंसर का जो लग गया है ए है, ये गलत लग गया है। ठीक है, आप सभी इसको सुधार लेंगे। यहाँ पर राइट आंसर ए किया गया है, ये गलत है। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, 2019 ईस्वी से किया गया है। ठीक है, 2019 ईस्वी से। तो जिनके पास पीडीएफ गया है वो जरूर करेक्ट कर लीजिएगा आप लोग ना। 2019 के लोकसभा चुनाव से पूरे भारत में वीवीपैट का इस्तेमाल शुरू हुआ है। क्लियर। अगला प्रश्न है, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई, 1902, 1903, 1906 या कोई नहीं। ये भी झारखंड टेट में आया हुआ प्रश्न है। ठीक है, झारखंड टेट का ये पूछा गया प्रश्न है, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई, और यूपी टेट में आया है और बिहार टेट में आया है। ठीक है, तो मुस्लिम लीग की जो स्थापना की गई थी वो 1906 ईस्वी में किया गया था। कब किया गया था, 1906 ईस्वी में मुस्लिम लीग की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट प्रश्न है, फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन कब हुआ। फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन कब हुआ, 1924, 1939, 1935 या 1906। ठीक है, तो ये फॉरवर्ड ब्लॉक का जो गठन है वो आपका 1939 ईस्वी में किया गया। देखिए प्रश्न केवल वही पढ़िए जो परीक्षा में छप रहा है। परीक्षा में छप रहा है जेसीईआरटी का, देखिए प्रश्न, और उससे ज़्यादा हम आपको दे ही नहीं रहे। पहले पूरे जेसीईआरटी का आपको चैप्टर बाय चैप्टर पीडीएफ और चैप्टर बाय चैप्टर यहाँ पर वीडियो सारा कुछ दे दे रहे हैं। वहाँ से देखने के बाद आपका जब प्रैक्टिस सेट शुरू होगा तो उसमें और भी विभिन्न राज्यों के शिक्षक पात्रता परीक्षा का हल प्रश्न पत्र हम आपको करवाएंगे। तो आप सभी यहाँ से जरूर क्लासेज को ज्वाइन करेंगे। बहुत ही सस्ते दामों पर आपको अभी ज्वाइन करवाया जा रहा है। सिर्फ और सिर्फ आपको देना है 500 रुपये, जिसमें आपको क्या क्या मिल रहा है, उसमें आपको यहाँ पर पीडीएफ मिलेगा, उसके बाद उसका क्लास भी मिलेगा, वीडियो भी आपको चला जाएगा व्हाट्सएप ग्रुप पर, उसके बाद आपको बात करने की सुविधा, तीसरा सारे राज्यों का हल प्रश्न पत्र प्रीवियस ईयर का प्रैक्टिस सेट, सब कुछ मात्र इतना ही में हो रहा है। तो आप अभी भी वीडियो देखने के बाद तुरंत क्लासेज को ज्वाइन कर लीजिएगा। तो 1939 इसमें किया गया है, प्रश्न पूछा गया है, बहुत बार बार देखा गया है इस प्रश्न को। राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है, झारखंड के एग्जाम में पूछा गया है। मतदाता दिवस आया हुआ एग्जाम है, यूपी टेट का आया हुआ एग्जाम है, बिहार टेट का आया हुआ एग्जाम है। ये मतदाता दिवस हाल फिलहाल जो लागू किया गया है, तो ये मतदाता दिवस कब से मनाया जाता है आपको बताना है, किस तारीख को मनाया जाता है। 23 जनवरी, 24 जनवरी, 25 जनवरी या 26 जनवरी, कब मनाया जाता है मतदाता दिवस। याद रखिएगा 26 जनवरी के पहले, एकदम याद रखिएगा 26 जनवरी के पहले कितना होगा, 25 जनवरी।
तो 26 जनवरी के पहले 25 जनवरी को ही मतदाता दिवस मनाया जाता है। प्रश्न ये बहुत बार पूछ दिया गया है, आपको याद रखिएगा 1001 बार ये प्रश्न आया हुआ है, यानी इस प्रश्न की अब झड़ी लग गई है, इसलिए आप सभी इसको अवश्य देख लीजिएगा। तो इस तरह से यहाँ पर देखिए एक एक्सरसाइज 2 से इतने ही प्रश्न बने हुए थे, तो इतना हमने कंप्लीट कर दिया। अब आपको लेकर के आए एक्सरसाइज 3। तो आप सभी वीडियो देखने के बाद अभी सभी कोई क्लासेस ज्वाइन कर लें, जिससे कि आपको यहाँ पर टेट में 101% सफलता मिल सके। ठीक है, अगर बाजारों किताब लेकर पढ़ रहे हैं तो अभी ही छोड़ दीजिएगा और यहाँ से PDF लेकर के पढ़ना शुरू कर दीजिएगा। धन्यवाद।